पानी पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों की लाइफलाइन है। इसे रोकने की हर कोशिश को पूरी कुव्वत से रोकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारत को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में कैडेट्स की पासिंग और परेड से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पानी की दस्तयाबी को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। अमन पहली तरजीह, लेकिन इसे हमारी कमजोरी हरगिज ना समझा जाए। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह फौज मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। पूरी कौम मुसल्लह फौज की पुश्त पर खड़ी है। मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। दुश्मन सुन ले, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पहलगाम वाक़े की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को पेशकश। कहा कि हमसाया मुल्क ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी जानी और माली नुकसान उठाया है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान से ज्यादा किसी की कुर्बानियां नहीं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ फितनल खारिज की जानिब से अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दो कौमी नजरिया पर गोदी मीडिया का मुज़क्का खेज प्रोपेगंडा। कायदे आज़म ने दो कौमी नजरिया को बयान करते हुए कहा था, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान खलीज इतनी बड़ी है जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इस हवाले से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी खिताब के दौरान कहा कि हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं है। हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं और बेमिसाल जद्दोजहद की। पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, इसका दिफा करना जानते हैं। सिंधु दरिया में हमारा पानी बहेगा या उनका खून। बिलावल भुट्टो की मोदी को ललकार। कहा कि भारतीय इक़दाम सिंधु दरिया पर हमला है। मोदी सुन ले, सिंधु हमारा है और हमारा ही रहेगा। सिंधु दरिया बचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के शाना बशाना खड़े हैं। सरहदों पर पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। बिलावल भुट्टो ने सिंधु पर डाका नामंजूर के नारे भी लगाए। पाक भारत कशीदा सूरत हाल। वफाकी वज़ीर दाखिला का सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फाल करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने खबरदार करते हुए कहा, इंटेलिजेंस नाकामी को छुपाने के लिए मकार दुश्मन से कोई भी हरकत वैध नहीं है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। अमन के साथ जंग के दौरान सिविल डिफेंस का किरदार इंतहाई अहम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस आमद। डायरेक्टोरेट जनरल सिविल डिफेंस का मुआयना किया, अमले से मुलाकात की, किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेश की इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग और परेड की तकरीब। आर्मी चीफ को तकरीब में सलामी पेश की गई। परेड के आखिर में वज़ीर-ए-आज़म ने तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। एजाजी शमशीर सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद हनान मलिक ने हासिल की। सदारती तलाई तमगा जैनुल आबिदीन ने हासिल किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी गोल्ड मेडल नेपाल के कैडेट के नाम रहा। अंडर ऑफिसर मोहम्मद तलहा अयाज ने कमांडेंट एजाजी छड़ी हासिल की। लेडी कैडेट लाइबा रहमान भी एजाज हासिल करने वाले कैडेट्स में शामिल। स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिराट में स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज की पासिंग आउट परेड। मोदी हुकूमत का जंगी जुनून भारत को ले डूबेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी भारतीय सरकार पर बरस पड़ी। कहा कि बगैर तहकीकात के इल्जाम लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। इंडिया पहले ही अनगिनत मसाइल की दलदल में फंसा हुआ है। कोई नई मुहिम जोई उसे मजीद बहरानों में धकेल देगी। मोदी का गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडे में मजीद हवा भर रहा है। भारत को पाकिस्तान फोबिया से बाहर निकलना चाहिए। हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान तख्लीक किया, हम उसकी हिफाजत करना जानते हैं। बगैर तहकीकात के इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं।
भारतीय धमकियों से पैदाशुदा सूरत हाल की निगरानी के लिए वजारत खारजा में ऑपरेशन रूम कायम। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ऑपरेशन रूम का दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार ने ड्यूटी अफसरान से मुलाकात की। अफसरान की मुस्तैदी और तैयारी को सराहा। वज़ीर खारजा इसाक डार के सऊदी और ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ते। इसाक डार ने सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल को भारत के यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के फैसलों से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से खबरदार किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने ईरानी वज़ीर खारजा को पाक भारत ताल्लुकात की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। इसाक डार का किसी भी जारियत का मौसूल जवाब देने के अज़्म का याद। अपने ही शहरियों की टारगेट किलिंग के बाद भारत का इल्जाम तराशियों का बाजार गर्म। मोदी सरकार जंग की बातें करके कशीदगी को हवा देने लगी। पाकिस्तान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का दो टोक पैगाम नई दिल्ली को पहुंचा दिया। लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर 24 न्यूज़ की मुसलसल नज़र। हालात मुसलसल ख़राब होने पर 24 न्यूज़ वॉर रूम कायम कर दिया गया। वॉर रूम से सरहद के दोनों एतराफ़ से ताज़ा तरीन खबरें और बताया जाएगा इलाकाई सूरत हाल से मुतल्लिक। नामवर तज्ज़ियाकार बनेंगे इस वॉर रूम की खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्देमल सामने आ गया है। कहा कि पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूं, दोनों ममालिक खुद ही किसी न किसी तरह अपने ताल्लुकात देख लेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी तारीखी कशीदगी और मसला कश्मीर की तारीख से लाइल निकले। ट्रंप ने मसला कश्मीर को 1500 साल पुराना करार दे दिया। एयरफोर्स वन में सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि दोनों ममालिक कश्मीर पर 1000 साल से लड़ रहे हैं। कश्मीर का मसला 1000 साल या शायद उससे भी ज़्यादा अरसे से चल रहा है और ये बुरी सूरत हाल है। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से एससीओ के रीजनल डायरेक्टर बराए इंसदाद दहशतगर्दी की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी तामुन पर गुफ्तगू। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दहशतगर्दी के खिलाफ एससीओ की कोशिशों को सराहा। एससीओ के रीजनल डायरेक्टर ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से भारतीय शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय शहरी ने पुलिस से बदतमीजी की। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो भारतीय शहरी ने रोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से दूसरा शख्स भी गिरफ्तार कर लिया गया। फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती। मुल्क भर में ताजर बरादरी की जानिब से शटर डाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, जेहलम में मार्केटें और बाजार बंद। शिकारपुर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। जाफराबाद, मालाकंड, बटखेला, दीगर इलाकों में शटर डाउन हड़ताल। अपर में मुकम्मल शटर डाउन। मार्केट्स बंद, सड़कें भी सुनसान। गजा में इसराइल की सफाकियत जारी। इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 85 फलस्तीनी शहीद हो गए। 6 शोहदा की लाशें तबाहशुदा इमारतों के मलबे से निकाली गई। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 51,439 हो गई। 2062 फलस्तीनी 18 मार्च के बाद इसराइली फोर्सेस के हमलों में शहीद हो चुके। सूरज आज भी आग बरसाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमे मौसमियात के आज से 30 अप्रैल तक मुल्क में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी बढ़ने का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहर कायद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। वस्ती और बलाई पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का रंगारंग मेला। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 5 रन से शिकस्त दे दी। कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के 143 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स 20 ओवर्स में 137 रन ही बना सकी।
आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा।